मैं नीरू आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ई2 पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग के बारे में। जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी टोटल 22 पार्ट्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा ही जाता है कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, सिटीजनशिप किस भाग में आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप भाग पार्ट रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल फाइंड आउट करने में भी हेल्प मिलेगा और आप आसानी से, अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं है तो भी आप पार्ट और उससे रिलेटेड आर्टिकल से, आप टॉपिक से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो है आर्टिकल 1 से 4 में। इसके बाद भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो आता है आर्टिकल 5 से 11 में। वहीं पे भाग 3 की बात करें तो इसमें आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच आता है। इसके बाद बात करें अगर जो हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व है, ये भाग 4 में आता है और इसका आर्टिकल है 36 to 51। जो 4A में आता है हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसका आर्टिकल है 51A। ये बाद में जोड़ा गया, इसीलिए 4A और 51A में ये आता है। इसके बाद बात करें अगर तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जो हमारा भाग 5 है, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 52 से 151 तक। और ये जितने भी आर्टिकल हैं ये संघ से जुड़े हैं, केंद्र से जुड़े हैं। पहला तो इसमें 52 से 78 में अंदर में हमें जितने भी आर्टिकल मिलेंगे वो राष्ट्रपति से रिलेटेड मिलते हैं, राष्ट्रपति के संबंधित, उनसे, उनके निर्वाचन, उनकी कार्यशक्ति, उनके पदावधि, उनके शपथ या फिर उनकी जो क्षमादान है, ये सारे आर्टिकल 52 से 78 के बीच आते हैं। उसके बाद बात करें संसद की तो ये आता है आर्टिकल 79 से 122 के बारे में कि कौन सा आर्टिकल लोकसभा से जुड़ा है, राज्यसभा से जुड़ा है। तो संसद रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो आते हैं आर्टिकल 79 से 122। और वहीं पर राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो आती है आर्टिकल 123 में। इसके बाद बात करें अगर केंद्रीय न्यायपालिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आती है हमारे आर्टिकल 124 से 147 में, सुप्रीम कोर्ट। और वहीं पे कैग जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये आते हैं आर्टिकल 148 से 151। और ये सारे जो है ये भाग 5 में आते पार्ट हैं। 6 में जितने भी स्टेट रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो राज्यपाल रिलेटेड हो या विधानमंडल रिलेटेड हो या हाई कोर्ट रिलेटेड हो, तो ये आता है पार्ट 6 में। और आर्टिकल 152 से 237 के अंदर में आता है। आर्टिकल 153 से 167 में जितने भी राज्यपाल रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो 153 से 167 के अंदर आएंगे। उनके शपथ, उनकी कार्यशक्ति, उनकी पदावधि, इन सब से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें अगर विधानमंडल से तो ये 168 से 212 तक है। और वहीं पे 213 जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति है। 123 जो थी वो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से रिलेटेड थी और वहीं पे 213 जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें तो 214 जो है, 214 से 232 तक हाई कोर्ट रिलेटेड है और 124 जो है वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, 124 से 147 तक। वहीं पे बात करें अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय की, तो ये 233 से 237 तक आएगा। इसके बाद बात करें कि आर्टिकल 239 से 242 तक जो भाग 8 है उसमें आता है यूनियन टेरिटरी, संघ, केंद्र शासित प्रदेश रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं ये आएंगे भाग 8 में 239 से 240 तक। इसके बाद बात करें अगर पार्ट 9 में, भाग 9 में पंचायत है, वहीं पे 9A में नगर पालिका है और 9B में जो है वो सहकारी समिति है। पंचायत का जो आर्टिकल है वो 243 से 243O है। वहीं पे नगर पालिका से जो आर्टिकल जुड़ा है वो 243P से 243ZJ तक है। और सहकारी समिति से जो आर्टिकल जुड़ा है वो 243 से ZH से 243ZT तक है। वहीं पे बात करें जो भाग 10 है, इसमें क्या आता है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल है 244 से 244A तक। और वहीं पे भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच जितने संबंध को दर्शाया गया है उनसे रिलेटेड जो भी कानून है वो 245 से 263 के अंदर में आता है।
वहीं पे अगर बात करें तो भाग 12 में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट बीट, संपत्ति, संविदाएं और वाद रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 264 से 300A के बीच आता है। और इस पे अगर आप फाइनेंस का है तो 264 से 291 के बीच आता है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 300A के अंदर आता है। वहीं पे बोरोइंग जो है 292 से 293 और प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटी ये सब आता है 294 से 300 के बीच। वहीं बात करें अगर भाग 13 की तो इसमें आता है राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो भी ट्रेड है उनसे व्यापार है उनसे रिलेटेड है, 301 से 307 के बीच आता है। और जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, IAS IPS की या फिर बाकी जो सर्विस है, ये आती है भाग 14 में, आर्टिकल 308 से 323। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल है वो 315 से 323 तक आता है। वहीं पे ट्रिब्यूनल जो है वो आता है आर्टिकल 323 से 323A से 323B तक। जो भाग 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन से जुड़ा है और ये आर्टिकल 324 से 329A तक जुड़ा है। वहीं पे बात करें भाग 16, इसमें कुछ विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविज़न है जो 330 से 340 तक है। जितने भी SC ST, लोकसभा, अनुसूचित जाति, इनसे रिलेटेड जो भी स्पेशल कानून बनाए गए हैं ये 330 से 342 के अंदर ही आता है। उसके बाद भाग 17 की बात करें तो इसमें राज्यसभा में जितने भी लैंग्वेज है, रिलीजन में जो लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज होगा, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 343 से 351 में। उसके बाद अगर बात करें जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, आपात उपबंध है, ये आता है भाग 18 में और आर्टिकल 352 से 360। राष्ट्रपति शासन हो या कोई भी वित्तीय आपातकाल हो, ये आता है 352 से 360 के बीच में। और वहीं पे जो भाग 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आता है आर्टिकल 368 और भाग 20 संविधान संशोधन रिलेटेड है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।